मौसमी पवने या सामयिक पवने। मौसमी पवने या सामयिक पवने, ये दूसरे प्रकार की पवने। इनमें हम किन की बात करें, लिखे वे पवने जिनकी दिशा, वे पवने जिनकी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ, वे पवने जिनकी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ ठीक विपरीत हो जाती है, जिनकी दिशा ऋतु परिवर्तन के साथ ठीक विपरीत हो जाती है, उन्हें मौसमी या सामयिक पवने कहते हैं। ऋतु परिवर्तन के साथ ठीक विपरीत हो जाती है, उन्हें मौसमी या सामयिक पवने कहते हैं। इस प्रकार के पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण इस प्रकार की पवनों का सबसे अच्छा उदाहरण भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली भारतीय उपमहाद्वीप में बहने वाली मॉनसून पवने हैं। मॉनसून पवनों की दिशा ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, जबकि शीत ऋतु में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। यानी एक बार ये इस प्रकार से जा रही है तो दूसरी बार ये इस प्रकार से चलेगी, ठीक विपरीत। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा कुछ सामयिक पवनें विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी चलती हैं। इसके बारे में आप लिख लें थोड़ा नीचे, लिखे मॉनसून पवनों के अलावा ब्राजील के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र, ब्राजील के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में चलने वाली पवनें भी सामयिक पवनें कहलाती हैं। कुछ भूगोलविदों द्वारा इन क्षेत्रों में चलने वाली पवनों को छद्म मॉनसून की संज्ञा भी दी गई है।
छद्म मानसून, स्यूडो मानसून कहा गया, यानी वास्तविक मानसून तो ये नहीं है, लेकिन मानसून की तरह इनकी दिशा भी एक ऋतु में अगर इधर है तो दूसरी ऋतु में पलटकर इधर हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके हम मौसमी पवने या सामयिक पवनों की बात कर सकते हैं। इनकी दिशा ऋतु के परिवर्तन के साथ विपरीत हो जाएगी। और विपरीत होने का कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण, जब भी पवनों के लिए हम बात करते हैं तो हमेशा वायुदाब की पेटियों को उनका कारण बनाते हैं, है ना, कि अगर ये भारतीय उपमहाद्वीप है और एक बार निम्न वायुदाब की, उच्च वायुदाब की पेटी इधर और निम्न वायुदाब की पेटी भारतीय महाद्वीप के अंदर आ जाए, उपमहाद्वीप के अंदर आ जाए, तो इस उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर पवने चल पड़ेंगे इस प्रकार से। तो उनकी दिशा कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और इसी वजह से आप इन मानसून की पवनों को, जो ग्रीष्म ऋतु में जून के महीने में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, आप इनको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहते हैं, है ना। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों? क्योंकि दिशा ऐसी। जैसे ही शीत ऋतु का काल आता है, शीत ऋतु के काल में चूंकि उत्तर भारत के क्षेत्र में ठंडक काफी ज्यादा हो जाती है, एक कारण यह भी बनता है जिसके कारण उत्तर के क्षेत्र में क्या हो जाता है? उच्च वायुदाब की स्थिति देखने को मिलती है। जबकि नीचे का क्षेत्र जो है वो विषुवत रेखा से निकट है, तो इसकी तुलना में यहाँ पर वायुदाब जलीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। इस बार शीत ऋतु में क्या होगा कि पवने जो है वो इस दिशा से चल रही होगी। इनको हम उत्तर पूर्वी मानसून भी कह देते हैं या शीत ऋतु की मानसून कह देते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य कारण निकल कर आया हमारे सामने वो ये आया कि दो अलग अलग ऋतुओं में जो वायुदाब की पेटियों की स्थिति थी, उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब की पेटियों की स्थिति, वो भी पलट जाती है, वो भी विपरीत हो जाती है। तो पवनों की दिशा भी क्या हो जाती है? उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसी चीजें, बाकी हम जब भारत का भूगोल में उसकी जलवायु करेंगे तो वहां पर इसको विस्तार से देखेंगे कि मानसून पवनों के चलने की प्रक्रिया क्या है, इसके कारण भारत में जो वर्षा होती है उस वर्षा पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीजें एक एक फैक्टर के साथ देख लेंगे। अभी चूंकि हम पवनों की बात कर रहे हैं तो उसमें ये दूसरी प्रकार की पवन आपको बताई।